वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग PWD एक्ट 1995 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस बुक का एक और टॉपिक कर चुके हैं, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की ही बुक का ये टॉपिक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो ही हमारी वो है, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी अलग से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो मिलती रहें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं टीचिंग रिलेटेड, उसकी हम जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो अपनी वीडियोस के थ्रू अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो उससे आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन होगा वो कोई भी आपका स्किप नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ क्या है? जो लोग डिसेबल हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उन लोगों को वो लोग अपने आप को सोसाइटी में इक्वल फील नहीं कर पाते हैं। समाज में उन्हें लगता है कि वो समाज में पिछड़े हुए हैं। तो उन्हीं को एक इक्वल स्टेटस देने के लिए सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए गए, जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया, जिससे कि उन्हें एजुकेशन दी जाए अच्छे से और वो अपना वेलफेयर कर पाएँ। उसी तरह से PW एक्ट भी बनाया गया, जिससे कि उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सोसाइटी में प्रोवाइड करवाई जा सके। The Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act 1995 has come into force on 7 February 1996. 7 फरवरी को 1996 में ये जो एक्ट है ये फोर्स हुआ था, लागू हुआ था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जिससे कि सोसाइटी में उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो है वो मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। दिस लॉ एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। ये जो लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एंड इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द नेशन बिल्डिंग। ये जो एक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस एक्ट के द्वारा जो विकलांग लोग हैं उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर का मौका दिया गया समाज में, और जिससे कि वो हमारे नेशन बिल्डिंग में, हमारा जो राष्ट्र है उसको बनाने में अपना सक्षम रूप से आगे आ पाए और अपना वेलफेयर भी कर पाएँ और अपने आप को एक इक्वल समझ पाएँ, अपने आप को समाज में दूसरों के बराबर समझ पाएँ। अपने आप को वो ये नहीं समझे कि हम लोग डिसेबल हैं, हम लोगों को समाज में कोई अधिकार नहीं है। तो उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उनके राइट्स के लिए PW एक्ट जो है वो सरकार के द्वारा बनाया गया। The Act provides for both preventive and promotional aspects of rehabilitation. रिहैबिलिटेशन वही जगह होती है जहाँ पर सुधार किया जाता है डिसेबल लोगों का। तो बहुत से प्रमोशनल एंड प्रिवेंटिव एक्सपेक्ट, सारे एक्सपेक्ट्स को जो है लिया गया इस एक्ट के थ्रू, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब रिजर्वेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम पर्सन्स विथ सर्व डिसेबिलिटी। सर्व डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा विकलांग होते हैं। तो जो लोग विकलांगों के लिए जॉब रिजर्वेशन किया गया, जो लोग डिसेबल थे उन लोगों के लिए जॉब रिजर्वेशन किया गया, उन लोगों को घर भी अलॉट करवाए गए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी दी गई और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया गया, जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई। एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में उन्हें सीट्स जो है वो रिजर्व करवाई गई उनके लिए कि उनको इतना जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। तो इस एक्ट के थ्रू सरकार के द्वारा ये एक्ट जो है वो एक मौका था, एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था, जिसके थ्रू वो जो डिसेबल लोग थे, सरकार जो है डिसेबल लोगों को, विकलांग लोगों को समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देना चाहती है। तो ये हमने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि क्या PW एक्ट है और PW एक्ट, सरकार PW एक्ट के थ्रू जो है वो किस तरीके से डिसेबल लोगों के लिए काम कर रही है, काम करना चाहती है। वो समाज में डिसेबल लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, जिसके लिए उसने ये एक्ट बनाया और जिसमें उसने डिसेबल लोगों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई, एजुकेशन फैसिलिटीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग और हाउसिंग फैसिलिटीज़, जॉब रिजर्वेशन। तो ये सारी जो है इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा विकलांग लोगों के लिए किया गया है। अब हम लोग देखेंगे की एंटाइटलमेंट्स एंड कमिटमेंट्स अंडर द PW एक्ट 1995 की फीचर्स देखेंगे कि क्या विशेषताएं हैं इस एक्ट की। सबसे पहले हम एजुकेशन में देखेंगे कि एजुकेशन में सरकार ने क्या किया। द फॉलोइंग आर बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है, मतलब गवर्नमेंट को करना ही है, सरकार को ये करना ही है एजुकेशन के क्षेत्र में। Government shall ensures that every child with disability has access to free education in an appropriate environment until the age of 18.
18 की उम्र तक उन्हें एक अच्छे अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में, अच्छे वातावरण में, जो वो अच्छा वातावरण मतलब कि जो उनके लिए अच्छा है, जैसे जो डिसेबल लोग हैं, अगर उन्हें जो भी फैसिलिटीज़ की, उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए वैसा ही एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट रेडी किया जाएगा जिसमें कि वो अपनी एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और 18 एज तक फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट शेल इनिशिएट एंड कॉज टू बी इनिशिएटेड रिसर्च बाय पब्लिक एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोथ असिस्टिव डिवाइसेस एंड स्पेशल लर्निंग मटेरियल्स फॉर CWD in order to promote equal opportunity in education। CWD चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए उन्होंने बोला गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करवाएगी, असिस्टिव डिवाइसेस जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे कि जो डिसेबल लोग हैं वो अपनी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। असिस्टिव डिवाइसेस और स्पेशल लर्निंग फैसिलिटीज़ क्या होती है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स अच्छे, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो अच्छे से सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या होगा, वो शीट्स होती है ना जिसमें वो टच करके वर्ड्स को पहचानते हैं क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं, तो उसके थ्रू वो चीज़ों को सीखेंगे। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सरकार द्वारा डिसेबल लोगों को दी जाएगी। इस तरह की स्पेशल लर्निंग एक्टिविटीज़ जो मटेरियल्स जो हैं वो सरकार द्वारा डिसेबल लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अदर्स रिसीविंग एड फ्रॉम गवर्नमेंट शेल रिजर्व नॉट लेस देन 3% ऑफ सीट्स फॉर PWD। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी आपके जहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ कम से कम PWD के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 3% सीट जो है उनके लिए रिजर्व करवाया जाएगा। 3% सीट जो है वो PW के लिए ही होगा। हर इंस्टीट्यूट में PW स्टूडेंट्स के लिए 3% सीट रिजर्व करवा दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी एजुकेशन से पीछे ना रह पाएँ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट शेल एंश्योर टीचर ट्रेनिंग दैट प्रोड्यूसेस द रिक्विजिट मैन पावर फॉर टीचिंग ऑफ CWD बोथ इन स्पेशल स्कूल्स एंड इंटीग्रेटेड सेटिंग्स। टीचर्स को भी जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू जिससे कि टीचर्स जो हैं वो अच्छे से डिसेबल लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डील कर पाएँ। उनको ट्रेनिंग देना, टीचर्स को ट्रेनिंग से स्पेशल ट्रेनिंग देना गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव रहेगा। गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी जिससे कि वो डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से डील कर पाएँ। नेक्स्ट है Government should prepare a comprehensive education scheme for CWD which includes transfer of financial incentives, barrier-free access, supply of books, uniforms, learning material to CWD, adjust the examination system as necessary, adaptation in curriculum for CWD। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम बनाई गई है जिसमें कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जामिनेशन सिस्टम जो होगा वो किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये सब जो है वो गवर्नमेंट ही देखेगी। उन्हें बुक सप्लाई करवाई जाएगी, उनके लिए एक फ्री एक्सेस इन्वायरमेंट बनाया जाएगा जहाँ पे वो ईजिली ट्रैवलिंग कर पाएँ, यूनिफॉर्म दी जाएगी और लर्निंग मटेरियल जो है वो भी CWD चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू जिससे कि वो लोग जो है वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम जो है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू ही प्रिपेयर की जाएगी जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो बुक्स का और मटेरियल्स का, जो भी एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल्स हैं वो सब CWD स्टूडेंट्स को ईजिली प्रोवाइड करवा पाएँ और जिससे कि वो लोग अपना एजुकेशन जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाए। अब हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट शेल, अब एम्प्लॉयमेंट के एरिया में गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। आइडेंटिफाई पोस्ट फॉर PWD इन पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट एंड अपडेट द लिस्ट एवरी 3 years। PWD के लिए एक जो डिसेबल लोग होंगे, उन लोग डिसेबल पर्सन के लिए पोस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा गवर्नमेंट पोस्ट, और जो वो लिस्ट होगी उसे हर 3 साल में रिवाइज किया जाएगा कि जहाँ पे भी चेंजेस करने की जरूरत होगी उन्हें चेंज किया जाएगा। और जो PWD हैं उनके लिए जो पोस्ट है वो आइडेंटिफाई कर दी जाएगी, ये जो स्पेशल पोस्ट है ये PWD के लिए ही है। Reserve not less than 3% of identified posts for PWD with 1 percentage point reserved for people with blindness, low vision, hearing impairment, locomotor disability, cerebral palsy and respectively। कम से कम 3% से कम जो है सीट्स नहीं होंगे, मिनिमम 3% तो होना ही चाहिए सीट्स में रिजर्वेशन PWD के लिए।
और उसके बाद उन्होंने बोला उसमें से भी 3% होगा जो है ही पीडब्ल्यूडी के लिए, उसमें से 1% जो है वो किसके लिए होना चाहिए, ब्लाइंडनेस और लो विजन, जो लोग देख नहीं सकते हैं और जो कम सुनते हैं उन लोग के लिए 1% सीट जो है वो रिजर्व होगी, और मिनिमम 3% सीट जो है वो सभी डिसेबल लोगों के लिए पूरा मिलाकर होगा। तो इसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन तो हो गया जो देख कर नहीं सकते हैं, कम देखते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो कम सुनते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है स्लो मूवमेंट होना, लिमिटेड मूवमेंट होना बॉडी पार्ट्स में, जैसे कोई ब्रेन में डिजीज और ये सब, और सेरेब्रल पैल्सी में होता है, सेरेब्रल पैल्सी ना ही हेरिडिटरी होता है और ना ही ये कोई डिजीज़ है, ये कोई भी इन्फेक्शन के थ्रू किसी भी मूवमेंट में पोस्चर में डिसऑर्डर होना। तो इन डिजीज़ के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से डिटेल में करेंगे, अभी आप लोग इतना ही इसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें बोला है कि जो 3% है वो मिनिमम जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व करवाया ही जाएगा सीट्स गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है एवरी एम्प्लॉयर शुड हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय इन हिज एस्टेब्लिशमेंट। हर जो एम्प्लॉयर होगा उसका पीडब्ल्यूडी जो भी एम्प्लॉयर होगा उसका जो रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। Within the limit of their economic capacity and development, government shall provide incentives to both public and private sectors. जितना भी आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, डेवलपमेंट है, जितना भी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है उसका इकोनॉमिक कैपेसिटी उसे अलाउ करता है, जितनी भी उसकी आर्थिक क्षमता अच्छी है उतना ही गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में दोनों में ही इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगा पीडब्ल्यूडी को। कुछ जो भी होगा फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जितना भी हो पाएगा, जितना भी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के को ध्यान में रखते हुए कर पाएगी उतना वो पीडब्ल्यूडी को जो है वो इंसेंटिव्स हेल्प करेगी, जितना भी होगा एम्प्लॉयमेंट पीडब्ल्यूडी के लिए करेगी, विद द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 5% ऑफ देयर वर्क फोर्स टू बी पीडब्ल्यूडी। टारगेट रखा जाएगा कि कम से कम 5% जो है वो उनका योगदान हो। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 3% इन ऑल पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। और जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं उनके लिए जो भी स्कीम्स बनाई जाती हैं, जो भी गरीब लोगों के लिए स्कीम्स बनाई जाती है उसमें भी 3% जो है उससे भी कम नहीं होगा, मिनिमम 3% रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए रखा जाएगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए था कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए एम्प्लॉयमेंट में कोशिश करेगी कि उन लोगों को अपना जॉब मिल पाए, जिससे कि वो अपना जो लाइफस्टाइल है, जो अपना गुजारा है वो अच्छे से कर पाएँ। मिनिमम जो है 3% रिजर्वेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है हर सेक्टर में, चाहे फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़, कि हमें कैसे पता चल जाना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई अगर हम लोग पहले ही पता चल जाए कि इस जो भी ये पर्सन है इसको ये डिसेबल है या इसको कोई भी डिसेबिलिटी है, अगर हमें उसके बारे में स्टार्टिंग में पता चल जाए तो हम उसको और भी अच्छे से ठीक कर सकते हैं और भी जल्दी सुधार किया जा सकता है। तो कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने चाहिए जिससे कि पता चल जाए कि अर्ली डिटेक्ट हो जाए कि हाँ ये जो है डिसेबिलिटी है इस पर्सन में। तो उसके लिए अंडरटेक सर्वेज ऑन कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर सर्वे होते रहने चाहिए कि कहाँ पर है, कौन सा पर्सन ऐसा है जहाँ पर उसको डिसेबल है, वो किसी चीज़ से उसको डिसेबिलिटी है, वो हाँ ये डिसेबिलिटी इस पर्सन में अगर हमें स्टार्टिंग में पता चल जाएगा तो हम उसको जल्दी प्रिवेंट कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे उसका। तो इसलिए सर्वेज जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होते रहने चाहिए। प्रोमोट वेरियस मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटीज़, बहुत से मेथड जो हैं अलग अलग तरह के मेथड्स को प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए डिसेबिलिटीज़ से बचने के लिए, ताकि पता चल पाए स्टार्टिंग में ही कि हाँ ये डिसेबिलिटी है और हम इसको ठीक कर ले। स्क्रीन चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस अ ईयर फॉर आइडेंटिफाई एट रिस्क कॉजेज, बच्चों को जो है साल में एक बार कम से कम स्क्रीन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई रिस्क तो नहीं है उनको, मतलब हर साल जो है बच्चों को स्क्रीन कर लेना चाहिए कि इनमें कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है डिसेबिलिटी। तो गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना चाहिए कि किस पर्सन में कौन सी डिसेबिलिटी है, और अगर उसको स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो हम उसका प्रिवेंशन जो है वो अच्छे से कर पाएँ। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेनिंग PHC स्टाफ, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टाफ को भी फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे कि वो डिसेबल लोगों को हेल्प कर पाएँ अपनी डिसेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में। कंडक्ट स्पॉन्सर अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन हाइजीन, हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड ऑन कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़,
अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए जिससे कि लोग जो हैं वो अपनी हाइजीन पर ध्यान रख पाएँ, सैनिटेशन अच्छे से अपना आपको सैनिटाइज कर रखें, और मतलब एक हेल्थ हाइजीन के ऊपर जो है वो अवेयरनेस होती रहनी चाहिए। गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो कैंपेन्स जो है वो चलते रहने चाहिए जिससे कि लोग जो है वो अवेयर रहें। टेक मेजर्स फॉर प्री नेटल, पेरीनेटल एंड पास्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। जो मदर है उसके लिए भी, बच्चों और माँ के लिए भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो, कि कोई जो है वो इंजरी तो नहीं हुई है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं आ गई है। तो ये सारे स्टेप जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होने चाहिए जिससे कि हम जो है अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ कोई भी डिसेबिलिटी अगर हो रही है तो किसी भी पर्सन में, जिससे कि उसका जो प्रिवेंशन है वो हम अर्ली स्टेज में ही कर लें। नेक्स्ट है अफॉर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव पॉलिसीज गवर्नमेंट के थ्रू क्या स्कीम्स जो है वो बनाई गई। गवर्नमेंट शेल फ्रेम स्कीम्स फॉर, गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स फ्रेम करनी चाहिए। प्रोविजंस ऑफ एड्स एंड अप्लाइंसेस टू पीडब्ल्यूडी, जिसमें कि वो लोग पीडब्ल्यूडी को हेल्प कर पाए जितना भी हो पाए। प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग, बिजनेस, रिक्रिएशन सेंटर, स्पेशल स्कूल, रिसर्च सेंटर, फैक्ट्रीज रन बाय पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर्स। और उन्हें हाउसिंग अलॉट करना चाहिए, उन्हें हाउस फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, बिजनेस में भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी के लिए ओपन करने चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए। फैक्ट्रीज भी जो पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर्स रन करना चाहते हैं उसमें गवर्नमेंट को उन्हें हेल्प करना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एसेस, गवर्नमेंट करेगी, मतलब ये सारा गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हुई हैं कि वो इसमें करती ही हेल्प। अगर कोई भी पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर है उसको करना है, अपनी फैक्ट्री रन करनी है, तो गवर्नमेंट उसमें उसको हेल्प करेगी। गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कूल्स भी ओपन किए हुए हैं, रिसर्च सेंटर्स भी खोले हुए हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, जिससे कि वो अपना जितना भी चाहते हैं अपने आप को सुधारना, अपना लाइफ से जितना भी अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप में जितना वेलफेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों के साथ है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एसेस, किसी भी उस पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अडेप्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मेक दैम एसेसिबल टू पीडब्ल्यूडी, जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको इतना एसेसिबल बनाना चाहिए, इतना होना चाहिए, एसेस करना चाहिए जो कि पीडब्ल्यूडी जो है वो भी उन ट्रांसपोर्ट का जो फ़ायदा है वो उठा सके। Provide for a variety of assistive devices in the built environment, including auditory signals, ramp in public buildings and health factories, braille signage, accessible curbing, marked zebra and railway crossings, warning signals as appropriate, etc. जैसे कि नॉर्मल लोगों के लिए चलने के लिए होता है क्रॉसिंग लाइंस होती है, ज़ेब्रा लाइंस बनी होती है, वैसे ही पीडब्ल्यूडी के लिए भी अलग से ज़ेब्रा लाइंस और ये सब क्रॉस मार्क्स बने होने चाहिए जिससे कि वो लोग आसानी से अपना जो है वो रोड पे ट्रैवल कर पाएँ और उन्हें दूसरे लोगों की तरह ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और वो लोग जितना भी ईजिली हो वो इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएँ। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी स्कीम्स बनाया है गवर्नमेंट ने, बहुत अपने एक्ट के थ्रू, एजुकेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जिससे कि जो पीडब्ल्यूडी है वो अपना सुधार कर पाएँ, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाएँ, एम्प्लॉयमेंट में उनके लिए जॉब रिजर्व की हुई है, सीट्स जो है, पोस्ट जो है, रिजर्वेशन अच्छे से उन्हें दिया हुआ है जिससे कि वो सोसाइटी में अपने आप को पीछा कहीं भी महसूस ना कर पाएँ और अपना जो लाइफस्टाइल, अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छे से जी सकें और उन्हें कहीं पे भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो पर्सन होते हैं वो पहले ही अपने आप से इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी डिसेबिलिटी से कि अगर उसके साथ उन्हें समाज में भी इतना स्ट्रगल और करना पड़ेगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत हेल्प करती है उन लोगों के लिए। और मेरी एडवाइस तो ये है कि हम सबको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें कोई ऐसा मिलता है तो हमें हेल्प करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हेल्प करना ही चाहिए। तो ये सारा हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं पे भी कोई पॉइंट है, नहीं समझ आया है वीडियो में, कहीं भी कोई भी डाउट है कि नहीं या ये क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।